हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, टर्मिनल एग्ज़ाम। तो आपकी रिक्वेस्ट थी कि हम चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का रिवीजन करें। तो ये वीडियोस जो है ये सॉलिड स्टेट के रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू बनाए हैं। तो सारे तो टॉपिक हम कवर नहीं कर रहे हैं, पर एनिमेशंस के थ्रू कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है चैप्टर के, वो मैं आपको रिवाइज कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है सिंपल क्यूबिक लेटाइस, मतलब कि सिंपल यूनिट सेल, जिसमें आप जानते हो कि जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूनिट सेल के कॉर्नर्स में होते हैं, है ना। आप सब जानते हो कि कोई भी क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो वो 8 कॉर्नर्स जो है वो एटम्स ने ऑक्यूपाई किए हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे। तो सिंपल यूनिट सेल के जो एटम्स के सेंटर होते हैं वो अगर हम देखें तो एक क्यूब बनता है। अगर एक्चुअल एटम देखें, पहले जो डायग्राम में दिख रहा था वो तो सिर्फ सेंटर था, अगर एक्चुअल स्फीयर हम कंसिडर करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, जैसा आप अभी देख रहे हो। सो होप आपको ये 3D में समझ में आ रहा है। टेक्स्ट बुक में तो डायग्राम दिया है तो शायद विजुलाइज ना कर पाओ। अब देखते हैं कि इसका एक्चुअल कितना पार्ट होता है। तो आप देखो, अगर हम सेंटर से जॉइंट करें, सेंटर्स को जॉइन करें, तो जो क्यूब मिलता है उसमें एक स्फीयर का सिर्फ 1/8 पार्ट होता है। अब 1/8 कैसे होता है मैंने आपको क्लास में बताया था, पर यहाँ पे आप ये एनिमेशन के थ्रू देख सकते हो। तो ऐसे 8 एटम्स है, सारे 8 एटम का 1/8 पार्ट होता है, तो टोटल एटम होता है 1। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस के। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस में क्या होता है, कॉर्नर्स में तो एटम्स होते ही है, पर सेंटर में भी एक एटम होता है। एटम होता है या मॉलिक्यूल, जो बोलो आप, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये जो आपको स्फीयर दिख रहे हैं स्टूडेंट, ये एक्चुअल एटम नहीं है, एटम्स के सिर्फ सेंटर है ना, सिर्फ सेंटर है। अगर हम सारे एटम्स को कंसिडर करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप नोट करो स्टूडेंट कि ये जो कॉर्नर के स्फीयर है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, पर 8 कॉर्नर के जो स्फीयर है स्टूडेंट, वो जो सेंटर, बॉडी के जो सेंटर में एटम है वो उसको टच कर रहा है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बॉडी का जो सेंटर वाला एटम है वो 8 कॉर्नर्स को टच कर रहा है। तो कॉर्नर के जो स्फीयर है उसका तो सिर्फ 1/8 पोर्शन अंदर होगा यूनिट सेल के अंदर, और बॉडी के जो सेंटर में एटम है वो तो पूरा अंदर होगा। सो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, कॉर्नर का 1, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1, और सेंटर का पूरा। तो टोटल एटम कितने होंगे स्टूडेंट, 2 एटम होंगे। अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस। ये क्या होता है, कॉर्नर्स में तो एटम्स होंगे ही होंगे, पर जितने भी फेजेस है, मतलब कि 6 फेजेस है, तो फेस के सेंटर में भी एटम होगा। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सिर्फ एटम्स के सेंटर है। ठीक है, अगर हम एक्चुअल एटम्स की बात करें तो ये पूरा भर जाएगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो अगेन कॉर्नर पे जो एटम है उसका तो 1/8 पोर्शन ही यूनिट सेल के अंदर होगा, पर जो फेस के सेंटर पे एटम है वो आधा यूनिट सेल के अंदर होगा और आधा बाहर होगा, मतलब कि सिर्फ हाफ ही पार्ट यूनिट सेल के अंदर होगा। यस और नो, जैसा आप यहाँ पे अभी देख सकते हो। ओके, जो फेस के सेंटर में आप देखो वो पूरा हेमिस्फीयर जैसा आपको दिखाई दे रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे स्टूडेंट, 8 इंटू 1/8। कॉर्नर का जो है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 8 इंटू 1/8, मतलब कि 1, और जो ये जो फेस पे है वो हाफ होगा, तो 6 इंटू 1/2। तो टोटल एटम कितने होंगे, 4 एटम इनसाइड द यूनिट सेल। चलो अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक एटम कितने एटम्स के कांटेक्ट में है। तो सिंपल क्यूबिक क्या होगा, जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं तो हमको पूरा लेटाइस स्ट्रक्चर देखना है, एक यूनिट सेल नहीं देखना है। तो यहाँ पे आप जो एक एटम है सेंटर में उसको आप कंसिडर करो। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा एटम नहीं दिया है, एटम का सिर्फ सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो सेंटर में एक एटम है जो अभी पिंक कलर से हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, वो कितने एटम के साथ कांटेक्ट में होगा। तो वो जितने एटम के साथ कांटेक्ट में होगा वो और पिंक कलर से वो अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देखो, एक नीचे है, सेम प्लेन में 4 है, और ऊपर की साइड है, तो ये तो सेंटर थे। अब देखो एक्चुअल एटम होंगे तो ये कनेक्टेड होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा स्टूडेंट 6। बॉडी सेंटर में क्या होगा, मैंने पहले ही बता दिया कि जो बॉडी के सेंटर में जो पिंक कलर से रिप्रेजेंट है वो कॉर्नर के सारे एटम से कनेक्टेड होगा। तो कॉर्नर में 8 एटम है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 8। फेस सेंटर में क्या होगा स्टूडेंट, फेस सेंटर में जो फेस का एटम है वो कॉर्नर से कनेक्टेड है। ठीक है, जितने भी फेस सेंटर वाले हैं वो, ये अगेन बॉडी सेंटर का है, तो जो एज आई मीन कॉर्नर पे है वो
उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। फेस सेंटर की अगर हम बात करें तो जो फेस पे जो एटम है वो कॉर्नर्स के सारे एटम से कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। तो उस तरह से अगर हम देखा जाए तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। कैसे 12? देखो ये पिंक कलर का जो एटम है फेस वाला, ठीक है, वो ये प्लेन में 4 फेजेस 4 से कनेक्टेड है, जैसा अभी देख रहे हो, तो ये 4 हुए। फिर दूसरे 4 से कनेक्टेड है, जैसा आपने अभी देखा। तो इस तरह से टोटल हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 12 इसका, ठीक है। अगर आप चाहो तो वीडियो को रिवर्स करके वापस देख सकते हो। अब वही फेस सेंटर में अगर हम सेंटर कॉर्नर वाले एटम का अगर हम बात करें तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट 12 ही होगा। ये आपको याद रखना है, फेस सेंटर में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। आप कोई भी एटम ले लो, चाहे कॉर्नर का या फेस सेंटर का। अब इसका अरेंजमेंट क्या होता है, मतलब कैसे बनता है, वो देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम सिंपल यूनिट सेल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ HCP की और FCP की। तो यहाँ पे आप देखो ये एक लेयर है, ठीक है। तो इसके जो वॉइड्स है उसमें अगर हम स्फीयर रखें, सेकंड लेयर अगर बनाए, ठीक है, ये जो पहला लेयर है ये ग्रीन कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सेकंड लेयर है ये जितने भी वॉइड्स आपको दिख रहे हैं उसके ऊपर अगर हम रखने जाते हैं तो वो लेयर कैसा होगा, तो वो हम ब्लू कलर से स्फीयर से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा अभी आप देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। तो ये ब्लू कलर के जो स्फीयर है ये एग्जैक्टली वॉइड्स के ऊपर थे। अब सेकंड लेयर जो है ग्रीन कलर का वो वापस फर्स्ट लेयर के बराबर होगा, थर्ड लेयर है ना, थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर सेम होंगे। फिर फोर्थ लेयर सेकंड लेयर के बराबर होगा। तो इसको AB टाइप अरेंजमेंट कहते हैं, जिससे हमको HCP मतलब कि हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर मिलता है, जो ऐसा दिखता है। दूसरा तरीका ये है कि मान लो ये एक लेयर है, इसके वॉइड्स के ऊपर हम सेकंड लेयर लगाते हैं ब्लू कलर का, ये है। अब आप देखो कुछ वॉइड्स अभी भी बच रहे हैं, तो थर्ड लेयर बिल्कुल नया होगा जो रेड कलर का है, तो ये लेयर C हो गया। अब फोर्थ लेयर विल बी अगेन सेम एज लेयर 1, फिफ्थ लेयर विल बी सेम एज लेयर 2। तो ये FCC बनेगा जो ABC टाइप का होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा स्टूडेंट 12, याद रखना है FCP में। तो FCP जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, देखो अब देखो 4 लेयर से बना था ABCA, तब जाके एक FCP का यूनिट सेल बनता है। आप देखो पहला लेयर रेड कलर का, दूसरा लेयर ग्रीन कलर का, तीसरा ब्लू कलर का और चौथा वापस रेड कलर का। आप चाहो तो वीडियो को रिवाइज करके वापस देख सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। चलो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, एटम सारे कॉर्नर्स पे होते हैं, हर कॉर्नर का सिर्फ 1/8 पार्ट ही अंदर होता है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाते हैं 1 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। दूसरा है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर्स के अलावा बॉडी के सेंटर में एक एटम होता है। बॉडी का सेंटर का जो एटम है वो कॉर्नर्स के एटम को टच करता है और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। उसके बाद है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। टोटल नंबर ऑफ एटम एक्चुअली इज़ 4। हर फेस के सेंटर में एक एटम होता है जो कि कॉर्नर्स के एटम को टच करता है और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। उसके बाद हमने देखा कि भाई जब AB अरेंजमेंट होता है 3D में, तो हमको जो यूनिट सेल मिलता है उसको हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में HCP, ठीक है। और जब ABC टाइप का अरेंजमेंट होता है तब हमको मिलता है FCP, या उसको हम CCP भी कहते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो स्टूडेंट। होप आपको ये समझ में आया होगा। आई नो थोड़ा फास्ट था स्टूडेंट, पर अगर हम बहुत स्लो जाएंगे स्टूडेंट तो पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए हमको बहुत सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे और यूनिट टेस्ट चालू होने वाले हैं। आपके पास टाइम बहुत कम है स्टूडेंट, इसलिए मैंने बहुत फास्ट ये बताया था ताकि वीडियो जो है वो थोड़े शॉर्ट बने। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप चाहो तो जो स्पीड है उसको स्लो कर सकते हो सेटिंग्स में जाके, ठीक है। तो रिवीजन के जितने भी वीडियो है थोड़े फास्ट होंगे, थोड़ा मैनेज कर लेना। और फिर भी अगर आपको डाउट रहे तो आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप में, मैं आपको कॉल बैक करके आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर करूँगा। याद रखना स्टूडेंट, एकदम बिंदास होके आपके जो भी डाउट्स है वो पूछना, डरना मत। सो आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।